बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और कभी कभार ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि रोज़ाना में वही काम करना और फिर एक तरह की रूटीन से कभी कभार ना बोरियत होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो है आज का जो व्लॉग है ना, ये क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो आप लोगों के साथ जब मैं शेयर कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि हम जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं ना, हमारा काम यही होता है। हमने जैसी मॉर्निंग टाइम में उठना होता है, बेशुमार काम की जो लिस्ट है वो हमारे माइंड में चलना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम स्टेप बाय स्टेप जितनी हमें एनर्जी होती है, हम अपने कामों को समेट रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभार जो है ना, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। और इस तरह के व्लॉग्स जब हम देखते हैं ना, तो फिर हमें बहुत प्यारी प्यारी मोटिवेशन मिलती है। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और डेली बेसिस पर ना रूटीन चेंज हो जाती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर उनकी कोई रूटीन नहीं होती। उन्हें कब क्या चाहिए होता है, और कभी कभार तो बिना कुछ चाहिए ही उनको कोई ज़िद होती है। तो बस बच्चों के साथ ना फिर वैसे ही मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है, जब डिनर से मैं फ़ारिग हो जाती हूँ ना, जैसे सारा कुकिंग वाला काम जो है मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो फिर बाद में मुझे अपने सारे किचन को समेटना होता है। तो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने जितने भी बर्तन वगैरह थे, सारे के सारे जो है मैंने एक जगह सिंक में जमा कर लिए, ताकि आसानी हो जाए। कुछ डाइनिंग पे भी होते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना वगैरह खाया था। उसके अलावा रूम्स में भी होते हैं, क्योंकि बच्चे जब पानी पीते हैं ना, तो इसी तरह सबके बच्चे करते हैं कि वो बस गिलास वहीं रख दिया, और फिर जब दोबारा पानी पीना होता है तो दोबारा गिलास ले लेना। तो इस तरह से ना फिर हमें यहाँ वहाँ से भी सारे बर्तन इकट्ठे करने पड़ते हैं। और ये काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि अगर हम बस किचन में अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दें और सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लें, और जब फ्री होकर रूम्स में जाती हैं ना, तो फिर कोई ना कोई बर्तन नज़र आ जाता है। तो एक सबसे पहली जो टिप है वो तो ये है कि जब भी बर्तन वॉश करना स्टार्ट करें, उससे पहले रूम्स में और अपने डाइनिंग एरिया में, इसके अलावा ड्राइंग रूम में देख लें कि कोई बर्तन, कोई गिलास, कोई कप तो नहीं है। तो फ़ौरन से वो भी ले आएँ, और साथ साथ जो है ना फिर वो भी वॉश हो जाता है। और फिर जब सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि भाई हाँ, किचन क्लीन हुआ है। और मुझे लगता है कि बर्तन वॉश करना तो एक ऐसा काम है कि पूरा दिन भी अगर बर्तन वॉश होते रहे ना, तो फिर भी ये जो है ना काम रात गेट तक ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ सारे बर्तनों को वॉश। और आज मैंने फ्रिज से भी ना कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकाल लिए थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बच्चों ने छोड़ी हुई होती हैं, वो रखे हुए होते हैं बर्तन। तो वो फिर कभी कभार हमें याद ही नहीं रहता कि हमने बर्तन जो है ना वो निकालने हैं। तो आज वो सारे बर्तन भी जो है मैंने निकाले, और मैंने कहा अच्छे से जो है ना मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। फ्रिज को भी क्लीन करना है मैंने, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला दोबारा करूँगी, क्योंकि एक साथ जब सारे काम इकट्ठे कर लो ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और रात में किचन को क्लीन करके सोने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम सुबह में अर्ली मॉर्निंग अपने किचन में आते हैं ना, तो फिर एक क्लीन किचन हमें वेलकम करता है। वरना जब किचन मैसी होता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी फ़्रेश फीलिंग नहीं आती, और वहीं पर हमारा जो एनर्जी लेवल है ना वो लो हो जाता है। तो इस तरह हमें काम करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और हम इतना ज़्यादा लो फील करते हैं ना। जब किचन क्लीन होता है तो हम ऑटोमेटिकली ना एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो बस यहाँ पर जो है बर्तन साथ साथ वॉश हो गए, तो मैंने कहा चले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ मेरी गपशप भी हो जाएगी, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कर दूँगी। और साथ ही साथ जो है ना क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी व्लॉग हम देखते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन भी मिलती है। और मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि कभी कभार ना हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है मोटिवेशन की, क्योंकि ये कोई इस तरह के काम नहीं है जो हमें नहीं आते, बल्कि ये काम हर हाउसवाइफ को आते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो इतना एक्टिव और एनर्जी वाला बनाया है। लेकिन क्या है कि कभी कभार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब भी क्लीनिंग से रिलेटेड हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हमें बाद में इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है, और एक अजीब सा सुकून हमारे दिल में होता है, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो फिर इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, इसीलिए तो वो सुकून हमें मिलता है। तो बस ये जो सारे काम हम कर रहे होते हैं ना, ये हमें कोई किसी ने रिवॉर्ड नहीं देना होता, बस अपने दिल को सुकून मिलता है। और हम बस जब अपने हर काम को करते हैं ना कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और इसलिए करते हैं कि बस अल्लाह ताला हमारे हाथ पाँव को सलामत रखें और मज़ीद बरकतें अता करें, ताकि हम मज़ीद अच्छे अच्छे काम करें, और इसी तरह से अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने जो सारे काम हैं वो हम खुद से करें। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे।
तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है सिंक में मैंने बहुत अच्छे से जो है ना वो रब करके लिक्विड के साथ और स्टेनलेस लेके उसे भी अच्छे से वॉश कर लिया। और वैसे तो सारा दिन माशाल्लाह से ये वॉश होता रहता है, लेकिन जब जब बर्तन वॉश होते हैं ना तो उसके बाद एक बार अच्छे से क्लीनिंग तो मस्ट है। और ये देखिए माशाल्लाह से अब कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है ना। और अब मैं सुनाती हूँ आपको अपने कप्स की कहानी। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था व्लॉग में कि मैं ना 2 सेट लेकर आई हूँ। तो माशाल्लाह से वो दोनों जो है डिफरेंट डिज़ाइन थे और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। और ये वाला भी जो कप का सेट है ना कंप्लीट था माशाल्लाह से। तो वो जो ब्लैक कप देख रहे हैं वो जो है ना बस 2 बचे हैं, और इसके अलावा और मेरे पास कप हैं उनमें से भी टूट गए हैं कप, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। ये वाला तो माशाल्लाह से कंप्लीट था, लेकिन उन्हीं में से कप टूटता है जो कंप्लीट सेट होता है। और ये जो साइड में मैंने कप रखा हुआ है ना, ये जो है ना इसका हैंडल टूट गया, और कोई गिरा नहीं मुझसे, और ना ही जो है ना ये थोड़ा सा भी जैसे मुझे लगा होता कि मैंने बर्तन धोते हुए जो है इसको कहीं दूसरा कोई कप लग गया है या फिर कोई और बर्तन जो इसके साथ टच हुआ है तो ये टूट गया है। बस मैं इसको जो है वॉश करी थी और इसका जो हैंडल है मेरे हाथ में आ गया, तो मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई और ये दुख होता है जब हमारा कोई सेट कंप्लीट होता है ना, तो उसका जब कप टूट जाता है। तो खैर फिर ये कि मैंने इसको एक तरफ रख दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा दुखी हो जाऊँ, फिर बाद में जो है इसका कुछ करती हूँ तो खैर ये है कि बस ये जो सारा कुछ है ना साथ साथ चलता रहता है, पुरानी चीज़ें जाती हैं नहीं आती हैं, ज़िंदगी का एक पार्ट है। और इसके अलावा ये जो चूल्हे के बर्नर होते हैं इनको भी मैं क्लीन करने का आपको तरीका बताती हूँ। इनको बहुत ज़्यादा ना रब करने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस मैंने जो है ना लिक्विड लिया, पानी लिया, उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। चाहे तो आप थोड़ा सा सर्फ भी इसमें ऐड कर लें, मैंने थोड़ा सा सर्फ भी ऐड कर लिया था। और उसके बाद जो मैंने इसे इसके अंदर भिगो के रख दिया एक तरफ। और अब आ गई हूँ मैं चूल्हे को क्लीन करने के लिए। अच्छा, इस पे भी जो है ना काफ़ी जो है ना इस तरह के सख्त हो जाते हैं निशान जब हम थोड़ी देर इसको नहीं क्लीन करते ना। जैसे अब जो मॉर्निंग टाइम में इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी चाय बॉयल हो गई थी, उसके बाद मैंने ना दिन में बनाए थे मसर, तो वो भी थोड़े से बॉयल हो गए थे। तो वो उस टाइम ना चूल्हा हीटअप हुआ हुआ होता है, तो हम जल्दी से क्लीनिंग नहीं कर सकते, और इतना टाइम भी नहीं होता कि अब सारी जो है वो एक तरफ कुकिंग करें और फिर बाद में जो है हम कर लेंगे दोबारा, और उसी टाइम जो हम चूल्हे को क्लीन करना स्टार्ट हो जाएँ, और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा था इसको मैं बाद में कर लूँगी। तो अभी भी ना इसको ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करें। बस इसके ऊपर ना मैंने अच्छे से लिक्विड लेकर और उसे अच्छे से रब कर लिया, ये जो स्टेनलेस होता है और ये जो दूसरा होता है ना स्पंज वाला, और उसके साथ अच्छे से मैं करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और उस वक्त ना मैं कुकिंग करके अभी हटी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हुआ था। रोटी बनाई थी मैंने रात के लिए, वरना अगर मैं इसको बर्तन वॉश करने से पहले कर देती ना तो ये बहुत अच्छे से ना सॉफ्ट हो चुका होता, लेकिन उस वक्त ये हीटअप था, तो मैंने कहा ये रिस्क लेना अच्छा नहीं है, तो बस मैंने इसे छोड़ दिया। और अभी ये है कि मैंने इसे इस तरह से लगा दिया है। ये जो वॉल है चूल्हे वाली, यहाँ पे भी ना कुछ ड्रॉप्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि सालन वगैरह की जब भुनाई होती है, पराठे बनते हैं, तो ऑयल वगैरह के जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो लग जाते हैं। तो अच्छा है कि ज़्यादा उनको ज़िद्दी ना होने दें, बस फ़ौरन से जो है वो क्लीन कर लें, ताकि किचन जो है ना अच्छा लगे। और अभी कुछ दिन से जब मैं कुछ अच्छे से क्लीन नहीं कर रही थी ना, तो वही बात आ जाती है कि किसी ने कुछ नहीं कहना होता आपको कि ये क्यों नहीं किया या क्यों किया है, लेकिन ये कि दिल को पता होता है कि ये काम सही नहीं हो रहा। तो बस मेरी जो क्लीनिंग थी ना वो इस तरह की हो रही थी कि बस जल्दी जल्दी में करके ना फ्री हो जाती थी, क्योंकि बिल्कुल मोहम्मद अज़ान ना मुझे थोड़ी देर के लिए भी फ्री नहीं छोड़ता था। बस उसको इतना कोई लगता था ना कि बस मम्मा जानी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो बस उस टाइम ना ये सारे काम बड़े इग्नोर हो रहे थे मुझसे, तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ अच्छे से। तो अब देखें मैंने जब दोबारा इसे किया है तो कोई इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा, ये फ़ौरन से हल्का सा रब करने से ही ना इसके सारे निशान क्लीन हो गए। अब मैंने लिया है ये वाइप, और इसको जो है मैं साथ साथ वॉश करती जाऊंगी, क्लीन होता जाएगा और चूल्हा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बस कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिनके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल तरीन काम नहीं होता, बस अभी जब हम करने का सोच लेना तो फिर सारी आसानी अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। और ये वॉल भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है माशाल्लाह से। ये वाले काम मेरे कंप्लीट हो गए, तो जो बर्नर भी मैंने सर्फ और लिक्विड वाले पानी में रखे हैं ना, उन्हें भी थोड़ा सा रब करूँगी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। फिर जब ड्राई हो जाएंगे तो मैं मॉर्निंग में उन्हें लगा दूँगी। और अभी मोहम्मद अज़ान जा गया, उसे सुलाने के लिए जाऊँगी। अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।